प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आपका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस पांडे यूपी पर। आज हम राजीव प्रकाशन के एक्सरसाइज 1.2 मतलब प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे। तो पहला सवाल इसका शुरू करते हैं। क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल को हल करने से पहले हम जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। आप यहाँ अभ्यास का नाम जानते हैं क्या है? अभ्यास का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय करा दूं कि वास्तविक संख्या जब आप पढ़ना शुरू किए, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये अभ्यास का नाम है। तो अब मैं संक्षेप में बताऊंगा, परिभाषा नहीं बता रहा हूँ। परिभाषा आप जो है पुस्तक से पढ़ के याद कर लीजिएगा। यहाँ पे होता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिला करके वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप क्या कहोगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो आइए संक्षेप में उसको भी जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर संख्याएं। तो देखो, जैसे इसको मैं लिख दूं A/B या P/Q, ऐसा कुछ लिख दूं, M/N, जो भी आप मान लो। तो वे संख्याएं जिनको A/B के रूप में लिखा जा सके, जहां A व B पूर्णांक हैं। अब कहोगे पूर्णांक किसे कहते हैं? पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो गिनतियां होती हैं 1 से शुरू होती हैं अनंत तक। और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, पहला हुआ प्राकृत संख्या, दूसरा हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 शुरू होता है, जिससे देखो मैं संक्षेप में सबको लिखता चलता हूँ। प्राकृत संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक, ठीक है। फिर होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2 ऐसे करते करते अनंत तक, ठीक। फिर आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 बीच में रहता है, उसके आगे सभी धनात्मक संख्याएं अनंत तक, और उसके पीछे सभी ऋणात्मक संख्याएं, दोनों तरफ जो है अनंत तक रहता है, ठीक है। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 सहित पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से फिर से एक बार समझिए, क्योंकि बिना इसको समझे आप इस प्रश्नावली को नहीं लगा पाएंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? गिनती जिसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बिना 0 के भी कोई गिनती बनती नहीं है, तो 0 भी इसमें लग जाता है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जिसे प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें धन और ऋण सहित, मतलब धन 0 को दूसरी तरफ और ऋण इसके दूसरी इधर बाईं तरफ हो गया। इन सभी धन और ऋण और 0 वाली संख्या को भी मिला करके क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं। तो A और B क्या हो गया? इनमें से कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। लेकिन जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये जान लीजिए कि क्या हमेशा A और B पूर्णांक रहेगा? A और B पूर्णांक रहेगा, लेकिन A को आप कोई भी ले लो, लेकिन B को सबको ले सकते हो, बस 0 को छोड़ करके। परंतु B जो है 0 आपको नहीं लेना है। A में कुछ भी ले लो चलेगा, B में भी 0 मत लेना, और चाहे कुछ भी ले सकते हो। तो जब हम A और B को इस रूप, इनमें से कोई भी मान लेते हैं और A/B लिखते हैं, मतलब संख्या को, तो वैसी संख्याएं होती हैं परिमेय संख्याएं। अब कहेंगे कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं? इसका एकदम विपरीत। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिस संख्या को A/B के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर जिस संख्या को कोई संख्या हो, लेकिन वह हम A/B के रूप में, हम इधर देखिए ध्यान से, कोई संख्या हो लेकिन उसको हम A/B के रूप में व्यक्त न कर पा रहे हों, तब वह संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ऐसी संख्याएं कौन होती हैं? कुछ दशमलव संख्याएं होती हैं, जिनको, सारी दशमलव संख्याएं नहीं, कुछ संख्याएं जो कि अशांत होती हैं,
जिनको हम काटते काटते दशमलव के बाद काटना जिसका बंद नहीं होता, वे जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं बन जाती हैं। बाकी अगर दशमलव होने के बावजूद भी वो कट जा रही हैं तब वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसकी भी चर्चा अगर सवाल आएगा तो हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये संक्षिप्त परिचय हुआ, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। अब आता है आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, पहले सवाल में ध्यान देना है आपको। कह रहा है, आप पुस्तक से देखिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, हम पहले मान लेंगे कि यह परिमेय है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को मैंने किस रूप में दिखाया है? a/b के रूप में। तो ये क्या हो गया? √ अतः जब मैंने परिमेय मान लिया तो √3 - 1 a/b के रूप में हो गया। फिर √3 बराबर क्या आपको मिला? a/b माइनस जो 1 था दूसरी तरफ चला गया तो +1 हो गया। इस तरह से देख लीजिए, परिमेय में और एक भी जो है परिमेय होता है, एक भी परिमेय, क्योंकि एक को 1/1 लिख सकते हो आप। तो परिमेय में परिमेय जोड़ने पर क्या आता है? परिमेय ही आता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा, चूँकि a/b + 1 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु अतः इसके हिसाब से जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी उसी बराबर में है, परिमेय संख्या होगी। अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। किंतु या परंतु लिखो, परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अतः जो सवाल था √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह है। अब आइए कि तथ्य क्या है। देखिए, √3 का मान क्या होता है? 1.732 ख़त्म नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। तो उसको a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो लेकिन जब हमने यहाँ कैलकुलेशन किया, ये आया a/b, परिमेय में एक जुड़ गया, तो परिमेय में परिमेय जुड़ने पे परिमेय ही आता है। तो परिमेय के बराबर जो संख्या आता है वो भी परिमेय हो गया। लेकिन ये हो तो गया, यहाँ हमने लिख लिया, लेकिन तथ्य क्या कहता है? यहाँ पर प्रस्तुत तथ्य क्या कहता है कि √3 तो अपरिमेय था, अभी मैंने कह दिया कि परिमेय है। माने कि जो सिद्धांत कहता था कि √3 अपरिमेय होना चाहिए, वो बात यहाँ गलत हो गई। तो गलत हो गई तो हमारा जो मानना था सवाल का, ये मानना ही हमारा गलत है। मतलब सवाल ने जो कहा था वही बात सही है, तो हम सवाल की बात को ही स्वयं से सिद्ध मान लेते हैं कि वह अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, चलो एक सवाल आपने देखा, शायद समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि बार बार लगाओगे तब आता है। आइए दूसरे सवाल पे हम काम करते हैं, तब शायद आपको समझ में आ जाए। सवाल नंबर 2 आ गया। सवाल नंबर 2 में इसी तरह बताया गया, ये देखेंगे। सवाल नंबर 2 में बताया गया कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यही तकनीकी यूज करेंगे। आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि माना √5 - √3, देख लीजिए। आइए सवाल, ये माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं कि नहीं परिमेय है, और बाद में हम अपने ही कथन को गलत बता देते हैं और फिर कह देते हैं कि सवाल ही सही कह रहा है, उसी की बात सही है। एक
एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो a बटे b के बराबर होगा, a बटे b के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये जो एक √5 को अकेले कर लेता हूँ और जो √3 दिया है उसको दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं। चलो ले चलते हैं, a बटे b प्लस √3। अब आप कहोगे कि पिछले सवाल में तो आपने कहा ये परिमेय में परिमेय जुड़ जाएगा तो परिमेय आ गया, लेकिन यहाँ तो परिमेय है और बगल में अपरिमेय है, √3 तो अपरिमेय होता है। अब क्या कहेंगे, चलो इसको हम होल स्क्वायर करके अब देखते हैं। तो आगे मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड जिसको कहा जाता है, वर्ग करने पर क्या था, बाईं तरफ था √5, उसका स्क्वायर हो गया। दूसरी तरफ है a/b माइनस प्लस √3 होल स्क्वायर। तो आपको फार्मूला मालूम है x + y का होल स्क्वायर, उस पे फार्मूले पे इसको तोड़ देते हैं। a/b होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 में a इतना हो गया और b की जगह हो गया ये, प्लस b स्क्वायर। इस तरह से कितना आएगा बाद में, a² बटे b² प्लस 2 √3 a/b, फिर यहाँ प्लस 3 इतना मान आ गया। और इधर क्या हो जाएगा, √5 का 5 आ गया और ये भी 5 आ गया। इस तरह से फिर देखिए, सिर्फ ये रूट वाले को अकेला कर लेंगे, बाकी मानों को हम एक तरफ कर लेते हैं। देखो क्या आता है, 5 माइनस a² बटे b², और यहाँ प्लस 3 जो है ये भी इधर आ गया माइनस, इधर बच गया 2 √3 a बटे b। चलो 5 में से 3 घटाया तो 2 आ गया, माइनस a² बटे b²। फिर इधर क्या है, 2 √3 ab। √3 को अकेले करना है हमें, √3 को अकेले करना है तो b गया दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में, और 2a ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे आ गया डिवाइड में, इस तरह से। और यहाँ हो गया 2 माइनस a² b², और यहाँ हो गया √3। देखिए अब मैं आपको बताऊं, ये 2 जो होता है परिमेय होता है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 हो गया जो है परिमेय संख्या। a और b जो था वह पूर्णांक था, पूर्णांक का अनुपात जो होता है परिमेय होता है, तो उनका स्क्वायर का भी जो है जो मान आएगा वो भी परिमेय आ गया। परिमेय में से परिमेय घटाया तो परिमेय आ गया। ठीक है, अगर a बटे b परिमेय था तो उसका उल्टा भी परिमेय रहेगा, तो परिमेय और परिमेय का गुणा भी जो है परिमेय आ गया। मानिए पूरा मान सिद्ध हो गया क्या है, परिमेय है। तो हम लिखेंगे चूंकि b/2a 2 माइनस a² b² परिमेय है, अतः उसके बराबर में जो दिया गया है √3 भी परिमेय होगा। फिर हम कहेंगे कि अरे हमने लिख तो दिया कि परिमेय है तो इसके बराबर वाला परिमेय होगा, परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कि तथ्य तो क्या कहता है कि √3 अपरिमेय है, यहाँ मैंने दिखा दिया कि परिमेय है, माने हमारी बात गलत है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः विरोध हो गया ना, इसलिए हमारे जो मैंने माना था उस बात का विरोध हो गया, इसलिए क्या माना जाएगा, जो सवाल कह रहा है वही बात सही मानी जाएगी। अतः ठीक है, जब ये हमारी इसका कथन से जो तथ्य है उससे मैच नहीं कर रहा है तो क्या मान लिया जाएगा, जो पहले सवाल था वही √5
माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे कि बस अंडर रूट 3 को ही तो आपने कहा कि तथ्य का विरोध करता है, अंडर रूट 5 कहाँ गया? तो आपको ये बता दें, किसी संख्या में कोई भी किसी तरह की संख्या हो, उसमें अगर हम कोई अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं तो अपरिमेय ही प्राप्त होता है। इसलिए एक ही बात सिद्ध हो जाना काफ़ी है। ठीक है, आप इसको बार बार समझना और स्पष्ट रूप से इसको आपको आने लगेगा। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। एक ही तरह का नियम बार बार लगाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसको कर पाएंगे। आइए सवाल संख्या 3 देखते हैं। उसमें क्या कहा गया, देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल नंबर 1 की तरीके से इसको भी करेंगे हम। आइए देखते हैं इसको। मानेंगे, सबका तरीका एक है। माना 2 प्लस क्या था, 2 प्लस अंडर रूट 3 एक, मैं दूसरे नियम का प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि जो मैं नियम बता रहा हूँ उसी को बार बार आप प्रयोग करोगे तो आप भूलोगे नहीं। एक मान लिया परिमेय संख्या है, अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर आप a/b लिख दीजिए, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो अपने समझे रहो। जहाँ a व b पूर्णांक है, ये चीज़ बार बार यूज़ कर सकते हो, वह b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अंडर रूट 3 बराबर हो गया a/b माइनस 2, क्योंकि 2 प्लस में था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे देखो। अब देखो, परिमेय और परिमेय का जोड़ घटाना परिमेय होता है। देखोगे चूँकि a/b माइनस 2 परिमेय है, अतः उसके साथ में उसके बराबर में जो आया है अंडर रूट 3 भी परिमेय होगा। ठीक है, फिर बात वही आ गई कि चूंकि या क्योंकि, परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ क्या कहा गया है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य का विरोध किया, हमने कह दिया परिमेय है, लेकिन तथ्य क्या कहता है कि अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, अतः लाइन बदल के लिखना आप। अतः क्या हो गया, जो सवाल था जो उसमें सिद्ध करने के कह रहा था वही बात सही है। अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बार बार एक ही तरीके का प्रयोग किया जाए। जिसको सिद्ध करने के लिए कहे का परिमेय है, उसको मान लो कि परिमेय है तो 1/b के बराबर है। a/b के बराबर है, जो रूट के से अलग नंबर दिया हो जोड़ घटाने में, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, फिर जो मान प्राप्त हो उसको कह दो कि वह परिमेय है। तो परिमेय के बराबर रूट वाला भी कह दो परिमेय है। फिर कहो कि नहीं, ये तो तथ्य का उल्टा करने लगा, विरोधाभास करने लगा। तो मान लो जब विरोधाभास हो रहा है तो जो सवाल ने कहा था वही बात सही है। इस तरह से सवाल हल हो जाया करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि चौथा सवाल कह रहा है कि 4 - 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो सबका पैटर्न एक ही है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सवाल संख्या 4, आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए। देखो माना, फिर मैं करूँगा, सवाल में देख रहे हैं क्या दिया है कि 4 - 3 अंडर रूट 2, तो इसी को मान लेता हूँ मैं। माना 4 - 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। उसने कहा अपरिमेय सिद्ध करो, और हम मान रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः अब मैं इसको दिखा रहा हूँ, आइए देखते हैं कॉपी में। यहाँ देखिए, अतः क्या करेंगे, 4 - 3 अंडर रूट 2 बराबर a/b, जो लिखता हूँ मैं, जहाँ क्या है, जहाँ a व b क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, व
बी का मान 0 कभी नहीं लेना है। ठीक है, अब आ जाइए, क्या हो गया, जो स्वतंत्र पद है 4 परिमेय, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। गिनतियाँ जो आएंगी, जो पूर्णांक संख्या आएंगे, जो वो सब क्या होंगे, परिमेय कहे जाएंगे। ठीक है, अकेले में, सिर्फ अकेले, साथ में रहने पर नहीं। तो 4 को उधर ले जाएंगे तो बचा -3/√2 बराबर a/b। फिर 4 चला जाएगा उधर तो माइनस में है, प्लस में है तो उधर गया तो माइनस हो गया। इसका माइनस हटाना है अगर आपको तो क्या हो गया, चलो ये हो गया 3/√2, माइनस हटाना है तो उधर से माइनस कॉमन कर लो, इस माइनस वाले को प्लस में लिख लो और प्लस वाले को माइनस में कर दो, आगे पीछे कर दो, ये माइनस कैंसिल हो गया। अब फिर क्या करेंगे, 3 को भी दूसरी तरफ भेज दीजिए, ये 4 - a/2। अब आइए फिर अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो ये परिमेय a/b और 4 भी परिमेय, परिमेय का जोड़ घटाना परिमेय होता है। और 1/3 माने a/b के रूप का ये भी बन रहा है, भिन्न मतलब a/b के रूप में बन रहा है, अंश बटे हर, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। परिमेय और परिमेय का गुणा परिमेय आता है। तो अब लिख दो आप फिर से वही सिद्धांत, आप रट लीजिए इस चीज़ को, लिखा क्या जाता है, क्योंकि 1/3 ब्रैकेट में 4 - a/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः उसके बराबर वाला, अतः √2 भी बराबर में है ना, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। तथ्य क्या है, √2 अपरिमेय, इसका उल्टा यहाँ मैंने कह दिया ना, √2 क्या है, परिमेय है। तो बात क्या मानी जाएगी, जो तथ्य की है उसकी बात मानी जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है, तो तथ्य वाली बात ही सही मानी जाएगी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जो इसके साथ जोड़ घटाने में ऊपर दिया गया है वह पूरा मिला करके अपरिमेय ही रहेगा। हमारा मानना, सवाल को हल करने के लिए हमारा मानना गलत हो जाएगा। ठीक है, अतः ये हो गया। अतः सवाल में जो दिया गया है 4 - 3/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। मतलब ये सवाल हल करने का तरीका ही है कि अपनी ही बात को गलत साबित कर देना और तथ्य की बात को सही लेकर के चलना। ठीक है, अब सवाल संख्या हम चलते हैं 5 में। 5 वाला सवाल ज़रा देखिए। 5 वाला सवाल क्या है, कह रहा है कि 1/√2 को बताना है कि अपरिमेय है, फिर 7/5 को बताना है अपरिमेय है, फिर कह रहा है 6 + √2 को बताइए कि अपरिमेय है। ठीक है, इस तरह से आइए देखते हैं, बहुत सरल है। 5वां सवाल, 5वें का पहला 1/√2 दिया है, इसको जरा हम इसको चेंज कर लेते हैं। क्या दे दिया, ये इसके ऊपर नीचे हम जो है 2 का गुणा कर देते हैं, √2 का गुणा कर देते हैं, तो क्या हो गया, √2/2 हो गया। ठीक है, यही मान इतने के बराबर हो गया। अब मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि माना √2/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो गया तो परिमेय का जो सूत्र होता है उसका फॉलो करेगा। ये हो गया, जहाँ a व b पूर्णांक है, जहाँ a व b पूर्णांक है वह b का मान ≠ 0। ठीक है, अब देखिए, तो √2 बराबर क्या हो गया, 2a/b। अब यहीं से कहानी शुरू, चूँकि बार बार वही लिखते हैं हम लोग, 2a/b परिमेय है,
अतः √2 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा ना। परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है। तथ्य क्या है? जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो तथ्य ने विरोध कर दिया। अतः जो उसका मूल रूप था अपरिमेय होती है, अतः √2/2 या 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, ये सिद्ध हो रहा है। इस तरह से ये लाइनें जो आती हैं इसको आप जो है खूब दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार हम इस रूप में लाया करेंगे, कहेंगे कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। बाद में कहेंगे कि लेकिन तथ्य क्या कहता है कि ये तो अपरिमेय था तो इसके साथ जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग में दिया है वो भी अपरिमेय होगा। इस तरह से इसको हल करा जा रहा है। आइए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकेंड। ठीक है, तो माना 7√5 परिमेय संख्या है। ठीक है, 7√5 परिमेय संख्या है। अतः जब परिमेय कर लिया तो हम लिखते हैं बार बार a/b, जहाँ बाद में अब बताया a व b पूर्णांक हैं, a व b हैं व b का मान 0 नहीं लेना है। अब √5 बराबर क्या हो गया? a/7b। अब फिर वही आ गया, चूँकि a/7b पूर्णांक परिमेय है, अतः उसके बराबर वाला मान √5 भी परिमेय होगा। परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः उसी की बात को सही मानते हुए अतः कह देंगे कि 7√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इट सिद्धम, इट प्रूव्ड, सब में लिखते जाओगे आप। ठीक, पचय का ही रोमन 3 दिया गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। उसमें भी लिखें, कह रहा है कि 6 + √2, आप पुस्तक में देखिए 6 + √2। ठीक है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 + √2 बराबर a/b। बार बार वही लिखना होता है, जहाँ वो आप लिख लेना, बार बार वही चीज़ लिखना होता है। तो रूट वाले को अकेले रखते हैं और जो गिनतियाँ संख्याएं पूर्णांक जो भी रहेगा उसको बगल ले जाएंगे। a/b - 6। देखो, परिमेय में परिमेय संख्या घट रही है तो परिमेय ही आएगी। ये परिमेय तो उसके बराबर वाला भी परिमेय लिखेंगे। चूँकि a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, अतः उसके बराबर वाला, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु यह उस तथ्य का विरोध करता है जहाँ
जहाँ उस तथ्य का जहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अतः जो प्रश्न में कहा गया सिद्ध करने के लिए, अतः क्या कहा गया कि 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इट सिद्धम इट प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का 5 सवाल बताया। इसमें 5 सवाल और हैं। ठीक है, अगले भाग में हम ये 5 सवाल जो है पढ़ेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।